और मेरे गांव से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों की एक साथ है। गांधी जयंती के अवसर पर स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत भी की गई है। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1872 में। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी एक अहिंसक व्यक्ति थे जिन्होंने बिना लड़ाई झगड़े करते हुए बिना शोरगुल किए लड़ाई को जीतने का प्रयास किया। ये एक महान व्यक्ति थे जिन्हें बापूजी के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंसिपल मैडम, गाँव से पधारे सभी बुजुर्गों और साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को गांधी जयंती और जयंती के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही 13 विद्यार्थी हैं जो प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज मैं गांधी जी के इससे ऐतिहासिक जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के विचारों को जानना है तो उनकी जीवनी को पढ़ो और उनकी जीवनी में उनके जो विचार हैं उनको जानो, उन पर मनन करो और उनको अपने जीवन में आत्मसात करो। तभी हमारे महापुरुषों के जो विचार हैं, जो महापुरुष हैं, वो अमर होंगे। इसलिए हमें महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। साथ ही जो बच्चों ने जो एक मॉडल प्रदर्शनी लगाई, उसमें बच्चों ने काफी कुशलता का प्रदर्शन किया है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे मॉडल और विकास का स्वरूप जो दिखाया है, ये उनकी कुशलता और परिपक्वता का परिचायक है। मैं उन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बार पुनः सभी का आभार और गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आए हुए युवा और मेरे अध्यापक साथियों, प्रिय बच्ची और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। तो पहले इसमें महात्मा गांधी और बाद में लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए थे। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनकी जयंती हम मना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे से पहले श्री सुरेश जी ने, अशोक जी ने, 1-2 बच्चों ने भी इसके बारे में बताया, तो ज्यादा नहीं बता के मैं ही वाणी को विराम देता हूँ। होते हैं, तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं, उनके ऊपर कुछ किया जाता है।
कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उसने क्या किया। तो इनके महान हस्तियां हैं, जो महान हस्तियां इनको याद क्यों किया जाता है? इनका याद करने का कुछ न कुछ कारण तो रहा होगा। जो व्यक्ति इनके बारे में कुकृत करता है वो अपनी इस इतिहास के अंदर अपनी छाप छोड़ के जाए कि महात्मा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे भगत सिंह हो, उनका जो पन्ना है, उनके बारे में जो बातें लिखी गई है, उनका पन्ना छोटा हो जाए और आपका पन्ना बड़ा हो जाए, जो किताबों के अंदर लिखा जाए और आपको याद किया जाए, इनको भूल दिया जाए। तो ऐसा काम करो न कि कुकृत करो। क्योंकि जब कोई काम करता है कोई व्यक्ति इतिहास में अपने जीवन काल में, तो कुछ न कुछ उसमें कमियां जरूर रहती है। और कहते हैं कि इंसान भी क्या है, कमियों का क्या है, गलतियों का क्या है, पुतला है। कोई काम ही नहीं करेंगे तो उसमें गलतियां कहां से होंगी? तो जो गलतियां निकालने वाले हैं वो गलतियां निकालते रहेंगे और जो काम करने वाले हैं वो काम करते रहेंगे। इन्हीं का इन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपनी एक प्रतिभाशाली छात्रा आशा है, उनसे आगे की वो भी आगे आकर अपने जो अनुभव है, कॉलेज के अनुभव है, वो शेयर करेंगे। और विशेष तौर पे जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, स्कूली शिक्षा, तो किस प्रकार तैयारी अपनी करें। आशा। आदरणीय प्रिंसिपल महोदया, से पधारे हुए और मेरे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, आज हम सभी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस को मनाने के लिए समारोह रखा गया है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में सभी जानते हैं। 2 अक्टूबर को इन दोनों का ही जन्म दिवस के रूप में हम इन दोनों को याद करते हैं। महात्मा गांधी की बात की जाए ना तो इस दौर में मतलब देखा जाए ना तो तलवारों से भी युद्ध या लड़ाई को हार मिल जाती है, लेकिन उस पुरुष ने या उस महान हस्ती ने एक लाठी के सहारे भी अहिंसा की लड़ाई को जीत कर दिखाया था। इसीलिए अपन उनको याद करते हैं। सत्यता के रूप में भी, अहिंसा के रूप में भी, बुराई पर अच्छाई की विजय पर भी, और स्वच्छता के रूप में भी महात्मा गांधी को याद किया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन पूरे भारत में कन्याकुमारी तक और कोहिमा, कच्छ से लेकर कोहिमा तक प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। तो हमें भी स्वच्छता पर विशेष देना चाहिए कि स्वच्छ भारत रहेगा तो अपन भी स्वच्छ रहेंगे, अपने आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। स्वच्छता की पहल सर्वप्रथम अपने आप से करनी चाहिए। स्वयं स्वच्छ रहेंगे तो निरोगी काया रहेगी। स्वच्छ वातावरण में ही शिक्षा उत्पन्न होती है। स्वयं स्वच्छ होंगे, तंदुरुस्त होंगे तो शिक्षा भी, माहौल भी बढ़िया होगा, वातावरण भी बढ़िया होगा, तो शिक्षा भी ग्रहण करने में आनंद आएगा और शिक्षा का महत्व है वो समझ में आएगा। तो अपने आसपास की स्वच्छता रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि अपन देश भर की सफाई नहीं कर सकते, पर अपने आसपास का वातावरण भी आप स्वच्छ रखेंगे या अपनी स्वयं की भी सफाई रखते हैं ना, तो उससे भी बहुत बड़ी बात होती है। और पढ़ाई के विषय में मैं आपको कहना चाहूँगी, मैं भी इसी विद्यालय में अध्ययन करके कक्षा 12 से मैंने अध्ययन किया है। इन्हीं गुरुकुलों से मैंने अध्ययन प्राप्त किया है। अब मैंने स्पेशल PhD कंप्लीट कर ली है। तो आपसे मैं कह रही हूँ पढ़ाई में रुचि रखिए। मेरे जितने भी समस्त गुरुजन हैं सभी के सभी चाणक्य के समान हैं। मैंने अपने गुरुओं को हमेशा सर्वश्रेष्ठ पद माना है। आज भी मुझे थोड़ी सी भी समस्या होती है, मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुओं को याद करती हूँ, क्योंकि गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु को ईश्वर का पद दिया गया है। तो गुरुओं के प्रति आदर सम्मान रखें। जो बात गुरु कहें उसे आप जरूरी नहीं है कि जाके किताबों में जैसे ज्यादा रट्टा लगाओ वो लगाओ। अगर गुरु की बात को आप ध्यान लगाकर क्लास में भी सुन लेंगे ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे
अच्छे बच्चे बनो और कामयाबी करो। धन्यवाद। आशा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक शब्द है हिंसा और एक है अहिंसा। इन दोनों में महात्मा गांधी ने अंतर बताए। जरूरी नहीं है कि किसी की हत्या करना हिंसा है। अपने मन, वचन और कर्म से अगर हम किसी को भी, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाते, वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। इस अगली कड़ी में अपने साथी शिक्षक दारा सिंह जी अपने 2 शब्दों द्वारा सम्मानित करेंगे बच्चों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री कुमार शर्मा और हमारे विद्यालय की अध्यक्ष प्रधानाचार्य जी, मुझे मौका दिया बोलने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, ये अक्टूबर महीना जो है ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस 2 अक्टूबर को 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री।